हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल टाइम स्टडी चैनल। आज की वीडियो में बात करते हैं हम हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं। इससे पहले हमने जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी जो है अपने वीडियो में वो कंप्लीट किए थे। आज से हम जो है गद्य विधाएं जैसे कहानी, आत्मकथा, संस्मरण, नाटक, एकांकी, निबंध अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो हम हिंदी साहित्य के इतिहास से शुरुआत करेंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। उसके बाद हम जो है वो काव्य शास्त्र और देन आपका ग्रामर। इसलिए हम अपनी टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी सब्जेक्ट की यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं। काफी टाइम बाद वीडियो आ रही है तो उसके लिए माफी चाहूंगी, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो फर्स्ट वीडियो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं, जिसमें आप कहानी पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, एकांकी पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, आत्मकथा, निबंध, आलोचना, रिपोर्टाज, डायरी, जीवन, संस्मरण, रेखा चित्र। वन बाय वन हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते चलेंगे। विशेष तथ्य क्या है आपके कि मुद्रालयों की स्थापना के बाद आधुनिक काल में हिंदी की विधाओं में सबसे पहले निबंध जनता के सामने आया। तो कोटेशन ये भी आ जाएगी कि मुद्रालयों की स्थापना के बाद जो आधुनिक काल में हिंदी की विधाओं में सबसे पहले क्या देखने को मिला, तो हमें निबंध देखने को मिला। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक कहा। तो ये बात जो है वो किसने किसको कही, क्या कही, कब इसका निर्माण, कब वो सामने आई, तो ये बात अवश्य पूछी जाती है। तो आप इसको ध्यान दें। सबसे पहले आज हम उपन्यास विधा पढ़ेंगे। यहाँ पे हिंदी गद्य विधाएं हमें सबसे पहले उपन्यास है। उपन्यास शब्द जो है उप प्लस न्यास के योग से बना हुआ है, जो कि क्या है कि पास में रखी धरोहर या वस्तु, वो चीज उपन्यास कहलाती है। इसकी कुछ जो है वो कोटेशन है जो कि श्याम सुंदर दास ने कही है, मुंशी प्रेमचंद ने कही है। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि उपन्यास जो है वो मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। और मुंशी प्रेमचंद क्या कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद ये कहते हैं कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान भी कहा है। तो प्रेमचंद क्या कहते हैं कि रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है और उपन्यास का मुख्य चरित्र का आख्यान कहा है। उसके बाद जैनेन्द्र क्या कहते हैं कि पीड़ा में परमात्मा बसता है। तो पीड़ा दुख दर्द से रिलेटेड है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरा उपन्यास आत्म पीड़न के साधन है। तो जैनेन्द्र ऐसी बात करते हैं। इसके बाद क्या है कि रचना काल के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जो है वो रचना काल के आधार पर, अंग्रेजी ढंग के आधार पर पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, कौन से राइटर ने किसको माना है, कौन से ने, जैसे आपके भारतेंदु है उसका कौन सा वो है उपन्यास। तो इस तरीके से हम जो सारे वन बाय वन उपन्यास पढ़ेंगे। सबसे पहले रचना काल के आधार पर हिंदी का जो पहला मौलिक उपन्यास है वो है आपका भाग्यवती। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है शुभधाराम फुल्लोरी और सन है 1877। डॉक्टर जन गणपति चंद्र के अनुसार भी है। ये अब है कि हिंदी अंग्रेजी ढंग के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो यह है परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास का है। और शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह एवं नगेंद्र भी इसके अनुसार मानते हैं। तो अंग्रेजी का पूछा जाए या रचना काल के आधार पर पूछा जाए तो उनमें जो है आपको ध्यान रखना है। फिर सर्वमान्य मतानुसार हिंदी का, अगर पेपर में ये करके आए कि सर्वमान्य मतानुसार हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो आपको परीक्षा गुरु है। और परीक्षा गुरु के राइटर आपके हैं लाला श्रीनिवास दास। तो रचना काल के आधार पर आपके भाग्यवती हो गया, अंग्रेजी ढंग के अनुसार आपका पहला मौलिक परीक्षा हो गया, और सर्वप्रथम मौलिक पूछे तो परीक्षा गुरु है। अब आजिए इनके तत्व। कथा वस्तु होती है, इसमें चरित्र चित्रण होता है, कथन होता है, संवाद, भाषा, शैली, वातावरण होता है, उद्देश्य होता है कि किस उद्देश्य को लेकर लिखा गया, कौन से इसमें चरित्र थे, क्या इसको लिखते टाइम भाषा शैली रही, कैसे वातावरण में लिखा गया है, क्या इसकी कथा वस्तु रहने वाली है, ग्रामीण परिवेश है, शहरी परिवेश है, कैसा जो वो जीवन है। तो बाल भट्ट सबसे पहले
लेते हैं हम इनको। तो इनका जो है वो जन्म वर्ष 1844 है और इनके जो उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी में क्या है कि नायक विनायक डाकुओं का हृदय परिवर्तन करता है। तो इस उपन्यास में ये कथा वस्तु है और रहस्य कथा में क्या है, सो जाने एक सुजान सत्संग से बिगड़े सेठ का सुधार। तो ये बालकृष्ण भट्ट दो उपन्यास यहाँ पे लिखते हैं। इसका आगे क्या है कि राधा कृष्ण दास, जो कि आपके 1865 में है, निसहाय हिंदू। ये क्या है, इस पे किस पर बेस है ये कि गोवध पर आधारित इस उपन्यास में हिंदुओं की निसहायता एवं मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण इसमें किया गया है। अब है बाबू देवकीनंदन खत्री। जन्म वर्ष इनका 61 से 1913 है। 1861 से चंद्रकांता के जो इसमें 4 भाग है, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र, वीर, चंद्रकांता सती और भूतनाथ, इसमें 6 भाग है और चंद्रकांता संतति में 24 भाग है। तो ये देवकीनंदन ये जो है वो उपन्यास है। इसमें एक तो उपन्यास है जो आपके वो मैं ऐड करवा दूंगी। अब आपके मुंशी प्रेमचंद, मुंशी 80 इनका जन्म वर्ष ऐसे याद रखना, मुंशी 80। और इनका जो कर्म पूछा जाता है प्रेमचंद का, तो इनकी हमने ट्रिक बना रखी है। मुंशी 80 SPR के निर्मल गांव के GM है। तो ये इनकी ट्रिक है, SPR के निर्मल गांव के GM है। S से आपका सेवा सदन, P से आपका प्रेमाश्रय, R से रंगभूमि, K से कायाकल्प, निर्मल गांव से आपका निर्मला, गबन, K से आपका कर्म भूमि, G से आपका गोदान, M से मंगलसूत्र, जो कि इनका अधूरा उपन्यास रहा। तो SPR के निर्मल गांव के GM है, ये इनके जो है वो उपन्यास हैं। गबन आपका, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। सबसे पहले हम सेवा सदन, इनको सीरियल वाइज ही हम यहाँ पे जो वो पढ़ेंगे। सेवा सदन जो कि आपका 1918 में, इनका जो है वो आपको सन भी याद रखना है। यह उपन्यास पहले बाजार हुसन नाम से उर्दू में लिखा गया। तो पूछेगा कि कौन सा जो है वो उपन्यास बाजार हुसन नाम से लिखा गया, तो आंसर होगा आपका सेवा सदन। पहली बात तो आपकी ये कि उर्दू में लिखा गया बाजार हुसन के नाम से। फिर क्या है कि इसको उर्दू में प्रकाशित नहीं करवाकर हिंदी अनुवाद पहले प्रकाशित करवाया। तो ये पहले हिंदी में अनुवाद था इसका, उर्दू में प्रकाशित करवाकर इसका हिंदी अनुवाद पहले प्रकाशित करवाया। तो इसका उर्दू में प्रकाशित ना करवाकर हिंदी में अनुवाद करवाया। इस उपन्यास में क्या है कि विवाह से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे तिलक, दहेज की प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद जो घर में पत्नी का स्थान होता है, समाज में वेश्याओं की स्थिति आदि का चित्रण इसमें बताया गया। प्रेमचंद ने इसे बेहतरीन उपन्यास कहा है। तो किस को प्रश्न आ जाता है आपका कि प्रेमचंद ने किस उपन्यास को बेहतरीन उपन्यास में रखा है, तो सेवा सदन। नेक्स्ट आपका प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय आपका 1922 में। यह उपन्यास पहले गोश-ए-अफ़ियत नाम से उर्दू में लिखा गया, परंतु प्रकाशित पहले हिंदी अनुवाद हुआ। तो ये भी आपका सेवा सदन की तरह ही है, जैसे ऊपर बताया गया था कि उर्दू में प्रकाशित ना करवाकर इसको हिंदी में अनुवाद करवाया था। ऐसे ही प्रेमाश्रय में था कि उपन्यास पहले गोश-ए-अफ़ियत नाम से उर्दू में लिखा, परंतु हिंदी अनुवाद हुआ, प्रकाशित इसका हिंदी अनुवाद में। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना जाता है। आपसे पूछे कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था प्रेमचंद का, तो प्रेमाश्रय। इसमें प्रेमचंद किसान आंदोलन से जुड़ते हैं।
इसके बाद आता है आपका रंगभूमि, जो कि प्रेमचंद का तीसरा उपन्यास है रंगभूमि। ये 1926 में प्रकाशित हुआ। रंगभूमि तो भूमि से रिलेटेड है, तो आपका ये समझ लिए कि मैदान से रिलेटेड है। इस उपन्यास में पहले चौगान है हस्ती नाम से उर्दू में लिखा। तो ऐसा कौन सा उपन्यास है जो चौगान है हस्ती के नाम से उर्दू में प्रकाशित हुआ? तो आप बताइएगा रंगभूमि। चौगान है हस्ती आपका जो है वो भूमि से रिलेटेड है, तो चौगान है हस्ती नाम से उर्दू में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह की इसमें ट्रिक बनती है कि रंगभूमि भूमि से रिलेटेड है, तो चौगान ए हस्ती। इसका भी पहले हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ। इसमें जो है शोषक और शोषित वर्ग का वर्णन है। इसका नायक सूरदास है। तो कौन सा जो ऐसा उपन्यास है जिसमें शोषक शोषित के प्रति यहाँ पे जिक्र हुआ है? तो रंगभूमि। नेक्स्ट आपका कायाकल्प, जो कि आपका 1926 ईस्वी में प्रकाशित है। ये प्रेमचंद जी का मूल रूप से हिंदी में लिखा पहला उपन्यास है। तो मूल रूप से लिखा पहला हिंदी में उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प। यह योग संबंधी कल्पनाओं से मंडित उपन्यास है। इसमें कई जन्मों की कहानियां कही गई है। तो ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें कई जन्मों की कहानियां कही गई है? तो ये है कायाकल्प। नेक्स्ट आपका निर्मला, जो कि आपका 1927 में, इसमें क्या जिक्र है? दहेज और मेल विवाह की समस्याओं को इसमें उभारा गया है। नेक्स्ट उपन्यास आपका गबन, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में क्या है कि नायक रमानाथ और जालपा के प्रेम को माध्यम बनाकर मध्यवर्ग की कमजोरियां एवं उनके खोखलेपन को यहाँ पे निरूपित किया है। तो गबन में इतना ही है कि इसमें ये नायक नायिका है, इसके प्रेम को लेकर यहाँ पे मध्यवर्ग की जो भी कमजोरियां है उनका खोखलेपन को यहाँ पे चित्रित किया है। नेक्स्ट आपका गोदान। तो गोदान जो है वो आपका DSSB के अनुसार इसका सन पूछा गया था, जो कि 1936 माना है। ये प्रेमचंद जी का अंतिम प्रकाशित उपन्यास है। इसमें किसान मजदूर वर्ग की समस्याओं को यहाँ पे निरूपित किया। इसमें जो है वो शहरी पात्र और ग्रामीण पात्र, धनिया झुनिया, मालती मेहता, होरी, गोबर इत्यादि, ये जो है वो आपके राय साहब ये जो है पात्र है गोदान में। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका मंगलसूत्र। ये इनका अधूरा उपन्यास है, जो कि 1936 में प्रकाशित है। इस उपन्यास को जो बाद में इन्होंने पुत्र अमृत राय ने पूरा करके 1948 में प्रकाशित करवाया। तो क्वेश्चन इसमें दो तरह से आ जाता है, पर उपन्यास किस सन में था और पूर्ण उपन्यास जो किस सन में प्रकाशित है। तो 1948 इसका पूर्ण रूप से प्रकाशित करवाया था। सेवा सदन 1918 से पहले भी प्रेमचंद जी के निम्न उपन्यास उर्दू में प्रकाशित हुए थे, जैसे प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी, हम खुरमा व हम तवाब का रूपांतरण है, असरा से माबद उफ्र देवस्थान रहस्य, नेक्स्ट है किसना, नेक्स्ट है रूठी रानी 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं, उन्होंने प्रेमचंद की प्रशंसा में क्या लिखा है ये और पढ़ लीजिए। अगर आप भारत की समस्त जनता के आचार विचार, रहन सहन, भाषा, भाव, आशा, आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हो तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद शताब्दियों से दलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थी। इन्होंने हंस, माधुरी, जागरण, मर्यादा पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। तो जब हम पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे उसमें तो अलग से पढ़ेंगे ही, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो प्रेमचंद के बारे में बताया गया है, तो ना उनकी पत्र पत्रिकाओं का जिक्र भी किया गया है। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, इन्होंने कबीर के बाद दूसरा बड़ा व्यंग्यकार प्रेमचंद को माना है। ये सबसे पहला व्यंग्यकार तो कबीर है और दूसरे नंबर पर जो है वो प्रेमचंद है। तो किसने माना है प्रेमचंद को? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। नेक्स्ट है आपका जयशंकर प्रसाद।
जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है वो इनका अपूर्ण उपन्यास है जो कि 1938 ईस्वी में है आपका प्रकाशित। कंकाल 1929 में है, तितली 1934 में है। कंकाल उपन्यास में प्रसाद जी ने समाज की त्याज्य और अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा लिखी है। तो कंकाल उपन्यास में प्रसाद जी ने ये बातें लिखी है। नेक्स्ट है तितली। इनका जो है वो आदर्श पर उपन्यास है। तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास आदर्श पर उपन्यास है? तो इनका है तितली। इससे दहती हुई सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा की दुर्लभताएं, ग्रामीण समाज की सरलता और स्वार्थवर्ती सम्मिलित कुटुंब की विकृतियां, त्योहारों के उत्सव आदि का चित्रण इनमें किया गया है। नेक्स्ट है विशंबरनाथ कौशिक। तो विशंबरनाथ कौशिक जो कि इनका जन्म 1891 से 1946 रहा है। इसमें विशंबरनाथ कौशिक ने 3 उपन्यास है, माँ, भिखारिणी और संघर्ष। ये इम्पोर्टेंट उपन्यास है इनके। 2 माँ और भिखारिणी तो इनका 1929 में है। माँ इनका क्या है, वेश्यालय के वातावरण के चित्रण है, और भिखारिणी में क्या कि अंतरजातीय विवाह की समस्याओं पर आधारित है। संघर्ष जो है उनका 1945 में है। नेक्स्ट है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। प्रताप नारायण श्रीवास्तव की ट्रिक ये है कि ये सारे इनका व और वी नाम से इनके उपन्यास है, जैसे विधा, विसर्जन, विजय, विकास, वेदना, वंचना, विनाश के बादल। तो प्रताप नारायण मिश्र के जो उपन्यास हैं, एक सेकंड, वो सारे वी नाम से हैं प्रताप नारायण मिश्र के। अब है पांडेवी, चैन शर्मा, उग्र। इनके उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। इसमें क्या पत्रात्मक शैली में लिखित है हिंदी का पहला उपन्यास। दिल्ली का दलाल तो पांडेवी, चैन शर्मा, उग्र ने लिखा है। नेक्स्ट है बनारसी दास चतुर्वेदी ने इनके उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। ये नग्न साहित्य यथार्थता को उभारने वाले थे। तो किसने बेचैन शर्मा उग्र को किसने कहा है घासलेटी साहित्य? तो बनारसी दास चतुर्वेदी। इन्होंने अयोध्या में रामलीला मंडली में सीता का अभिनय अनेक बार किया है। तो सीता का अभिनय करने वाले आपके पांडे बेचैन शर्मा है। नेक्स्ट है वृंदावन लाल वर्मा। गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, पद्मिनी बाई, गढ़कुंठार। तो ये सारे बाई बाई से है, ऐसे ट्रिक बन जाती है। जो डॉक्टर बच्चन सिंह है, इन्होंने हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। तो किसे माना है? वृंदावन लाल को डॉक्टर बच्चन ने। इनको बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई भी कहा गया है। एक मृगनयनी इनका जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें क्या है कि राजा और प्रजा, राजनीति और संस्कृति, सौंदर्य और संयम, युद्ध और प्रेम, नगर और ग्राम, इतिहास और कल्पना का अद्भुत संतुलन है। ग्वालियर नरेश, मान सिंह, मृगनयनी, लाखी अटल आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। तो इसके उपन्यास कौन से हो गए? मृगनयनी, अहिल्याबाई, गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी। तो ये इनके उपन्यास है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो उपन्यास पढ़ेंगे एंड कंप्लीट वीडियो आपके सामने होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।